और आज उसका ये फल उसे मिल रहा है। पर फिर मन को समझाता, पिताजी बड़े हैं, कोई बात नहीं, उनका हक है मुझ पर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सोचकर शांत हो जाता। लेकिन एक दिन जब बलदेव जी ने अपनी पोती की पढ़ाई का पैसा देने से यह कहकर मना कर दिया कि क्या फायदा है ज्यादा पढ़ाई का, जाएगी तो ससुराल ही, फिर क्या करना है किसी पराई अमानत पर खर्च करके। इस एक बात ने मायू और मायू की पत्नी स्वीता का दिल तोड़ दिया। वे दोनों लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं समझते थे। वे दोनों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। मायू सोचने लगा कि उस दिन मैं भी हिमायू की तरह छोटी उम्र में ही इन्हें छोड़कर चला जाता तो आज मैं खुद में इतना समर्थ होता। अपने बच्चों के लिए बस परिवार की इज्जत की खातिर पूरी जिंदगी इनके साथ बिता दी। लेकिन मायू की पत्नी स्वीता को यह बात कतई पसंद नहीं आई। उसने अपने पति से कहा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज बात आपके स्वाभिमान और बच्चों के भविष्य की है। आज आपको अपने स्वाभिमान और बच्चों की खातिर एक बड़ा फैसला लेना ही होगा। उसने अपने सारे गहने जेवर मायू को देते हुए कहा कि इन्हें कहीं गिरवी रखकर आप छोटा मोटा काम शुरू कर दे, मैं हमेशा आपके काम में आपका साथ दूंगी। बस उस रात हवेली में हुआ ये फैसला उस हवेली की रौनक अपने संग ले गया। गांव में भी धीरे धीरे लोग अब बलदेव जी से कन्नी काटने लगे थे। बलदेव जी भी अपने किए पर पछता ही रहे थे। सोच रहे थे कि उन्हें अपनी तानाशाही की वजह से जीवन की संध्या बेला इस तरह तन्हा काटनी पड़ रही है। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से बलदेव जी अतीत से बाहर आते हैं। चौपाल दरवाजा खोलता है। चौपाल कहता है, सेठ जी देखिए तो कौन आया है। बलदेव जी देखते हैं कि बाहर मायू और उसकी पत्नी स्वीता और बेटी तन्नू के साथ आया है। मायू और स्वीता आगे बढ़कर बलदेव जी के पांव छू लेते हैं। मायू अपनी बेटी तन्नू की शादी का कार्ड बलदेव जी के हाथों में देता है। वह कहता है, पिताजी आपकी आईपीएस ऑफिसर पोती का हाथ लड़के वाले ने मुंह से मांगकर लिया है। लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, बस अब आपको चलकर ये विवाह आपके आशीर्वाद के साथ करवाना है। बलदेव जी शादी के कार्ड में अपना नाम पोती बलदेव अग्रवाल और स्वर्गीय सुनंदना अग्रवाल जी पढ़कर रोने लगता है। अपने बेटे मायू से कहते हैं, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तेरी शादी में अपने पिताजी और माँ का नाम अपनी झूठी अकड़ में नहीं लिखवाया था। यह शायद उसका ही नतीजा है कि भरा पूरा परिवार होते हुए भी आज मुझे इस तरह जीवन अकेले काटना पड़ रहा है। हिमायू तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे आज जाकर ये समझ में आया कि व्यक्ति के कर्म जिंदगी भर उसके साथ साथ चलते हैं। जिंदगी एक आईने की तरह है। जिस तरह के कर्म हम करते हैं वो ही आईने की तरह जिंदगी हमें दिखाती है। बेटा, मैं इस लायक नहीं कि इस कार्ड पर मेरा नाम लिखा हो। मायू कहता है, पिताजी आप माफ़ी ना मांगे, आप बड़े हैं, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी हिमायू से भी बात हो चुकी है। हिमायू भी शादी में आने वाला है। उसे भी अब आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बस अब आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आया हूँ। मायू कहता है, भला आपकी पोती का विवाह आपके लाला बलदेव जी के आशीर्वाद के बिना कहीं हो सकता है। इतना सुनकर बलदेव जी मायू को गले लगा लेता है।